जी, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। मतलब कि ये कि होलसेल के प्रोडक्ट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह हर चीज़ को किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, इस तरीके से होलसेल के जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, जो कि ये गिवन है और आज आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर है सेलिंग प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की वो $15 से $50 के दरमियान हो। ये एक आइडियल क्राइटेरिया है, इससे अगेंस्ट भी आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये एक आइडियल है। अब चूँकि अब हम नंबर 1 पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस उसकी $15 से $50 के दरमियान हो। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि $15 से जो कम प्राइस वाले होते हैं, $10, $12, उसमें ये होता है कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाता है। लाइक उसमें देखें कि अमेज़न की एफ़बीए फ़ीस और जब आप रेफ़रल फ़ीस ऐड करते हैं तो इन द एंड आपका जो प्रॉफ़िट है वो बहुत सेंट्स में आके या इवन के $1 आके बच जाता है, जो कि कम हो जाता है। तो अगर तो आप ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं और जो $15 से अबव होते हैं, उसमें ही एट लीस्ट आप 3 टू $4 आप उसमें अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। और $50 तक हमने क्यों चेक लिया है क्योंकि उसके बाद जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप वो लगाते हैं तो उसमें अगर 2-3 आपको रिटर्न्स आ जाएँ, तो लाइक आप उसको लॉस को बर्दाश्त अगर आप कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। नंबर 2 पे जो है हमारा वो है रेटिंग आपकी 3.5 से ज़्यादा हो, ठीक है? रेटिंग क्या होती है कि कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उसमें वो रेटिंग देता है। तो एवरेज जो है ना उसकी रेटिंग जितनी भी उसको मिली हो उसकी एवरेज जो रेटिंग हो, वो 3.5 से ज़्यादा हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा रिव्यू काउंट है, वो रिव्यू काउंट जो है वो हमारा 100 से ज़्यादा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस लिस्ट में जो रिव्यू है लोगों ने वो 100 से ज़्यादा हो। ज़ाहिर है जो अच्छी चीज़ होगी लोग उसके बारे में रिव्यू देंगे, ठीक है? तो मतलब उसका ये होगा कि 100 से ज़्यादा होगी तो 100 रिव्यू का मतलब बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब उस चीज़ की डिमांड है और लोगों ने उसका रिव्यू दिया है। अब जिसके रिव्यू ही 20-30 होंगे तो आप समझेंगे कि ये अभी लिस्ट बनी है जिसके लाइक 20-30 रिव्यू है। तो ये प्रूव होता है कि लाइक ये लिस्ट एक अरसे से है और लोग इस पे रिव्यूज़ भी देते हैं। तो रिव्यूज़ जब देंगे तो फिर रेटिंग्स भी देंगे। तो जिसकी 3.5 रेटिंग होगी और रिव्यूज़ 100 से ऊपर होंगे तो मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी है। इसके बाद जो उसके एफबीएस सेलर्स हैं वो 3 से 15 के दरमियान हो, यानी 3 से ज़्यादा हो और 15 से कम हो। 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे ज़ाहिर है उतना फिर कॉम्पिटिशन भी होगा। और 3 हमने क्यों कहा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस लिस्ट पे ब्रांड किसी और नाम से आके सेल कर रहा होता है या जो है वो अगर 2 बैठे हैं किसी भी उसमें तो वो लाइक ऐसे होता है कि वो लिस्ट में बाज़ औक़ात ब्रांड खुद बैठा होता है या उसका कोई ऑथेंटिक जो है वो सेलर बैठा होता है, जो सेलर वो सेलर ब्रांड को कहते हैं कि सिर्फ़ आपने मुझे ही स्टॉक देना है और किसी को भी स्टॉक नहीं देना। तो हम चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा ही हों, ताकि ये है कि जो 3 हैं, उसके बाद हम भी आ जाएँ। 3 पे भी ये हो सकता है कि वो 3 सेलर्स ऑथेंटिक हो, हम जो फोड़ जाएँ, हमें सेल्स ना मिले। लेकिन जो है वो हम ज़ाहिर है ये मैंने आपको बताया कि ये एक आइडियल है। क्राइटेरिया। उसके बाद जो उसका बीएसआर हो वो 1 से लेकर 40,000 के दरमियान-दरमियान हो, ठीक है? और बीएसआर जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, आपकी सेल्स ज़्यादा आएँगी। और नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट बीएसआर और बाय बॉक्स प्राइस। इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंट बीएसआर का? इसका मतलब ये है कि लाइक सपोज़ 3 मंथ्स का आप बीएसआर देखते हैं ना एवरेज, तो उसमें आप ये देखें कि ये ना हो कि किसी लाइक अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स की देखते हैं, तो उसमें ये ना हो कि जनवरी में उसका बीएसआर जो है वो 50,000 हो और उसके बाद फरवरी में जो है उसका बीएसआर डाउन होके 20,000 पे आ जाए और फिर मार्च में जो है वो दोबारा 40,000 पे या 50,000 पहुँच जाए। मतलब इस तरीके से इनकंसिस्टेंट ना हो, कंसिस्टेंट हो मतलब कि थोड़ा-सा ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया लाइक 30,000 था, तो 32 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 34 फिर नीचे 33 पे आ गया, फिर 32 पे लाइक इस तरीके से कंसिस्टेंट बीएसआर हो। ठीक है? और बाय बॉक्स प्राइस भी इस तरीके से कंसिस्टेंट हो, लाइक ये ना हो कि कभी वो $10 की सेल हो रही है, तो वो नेक्स्ट डे वो $15 की सेल हो रही है, फिर उससे अगले दिन 17 की, फिर उससे अगले दिन जो है वो $9 की सेल हो रही है। लाइक उसमें भी कंसिस्टेंसी हो प्राइस में बाय बॉक्स की।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड इज नॉट सेलिंग, लाइक ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, ठीक है। तो उसका ये है कि लाइक आप ब्रांड की प्राइस को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमेजोन नॉट सेलिंग, ये भी इसी तरीके से है कि अगर अमेजोन किसी भी लिस्ट में सेल कर रहे तो आप कभी भी अमेजोन की प्राइस को नहीं बीट कर सकते। हाँ, अगर आपको ब्रांड को इतना अच्छा मिले जो आप देखते हो कि अमेजोन भी सेल कर रहा है और आपको प्राइस उससे भी कम मिल रही है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो टेस्टिंग यूनिट से कि भाई आपको आप अमेजोन की प्राइस ड्रॉप करते हो और आपको सेल्स अच्छी मिलती है और प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो फिर आप जा सकते हैं। अच्छा, वेट जो है उसका जो आइडली है वो 1.5 केजी तक हो, ठीक है, और एलबीएस में वो 3 एलबी हो, ठीक है। और इसमें मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि आइडली अगर कोई आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है जो 2 केजी का है और जिसमें कंपटीशन भी नहीं है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जा सकते हैं उसकी तरफ। क्योंकि फिर आप जितना बढ़ाएंगे तो आपके जो है ना वो स्टोरेज चार्जेस आपके ऊपर अमेज़न चार्ज करता है। सेल सिक्योरिटी आपका जो है वो ग्रेटर देन हो 30 यूनिट से। इसका मतलब ये है कि किसी भी लिस्ट में लेट्स सपोज 7 सेलर्स बैठे हैं, 8वें आप हो और आप देखते हो कि आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो 3 से 4 हैं, ठीक है? और उसकी मंथली सेल्स जो है वो 100 यूनिट्स है, ठीक है? 100 यूनिट्स का मतलब ये है कि ईच सबको 30-30 यूनिट्स आ रहे हैं। अगर 3 सेलर्स हैं तो 30-30 और अगर 4 है तो 25-25 यूनिट्स, ठीक है? तो मतलब ये है कि आपके जो है सेल सिक्योरिटी वो ग्रेटर देन हो 30 यूनिट्स से, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 कॉम्पिटिटर्स हैं तो एट लीस्ट उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स 150 यूनिट्स हो। फिर ही जाके आपको सेल सिक्योरिटी 30 यूनिट्स आएगी मंथली। ये 30 यूनिट्स मंथली हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बाय बॉक्स इज नॉट सप्रेस। इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स किसी ना किसी सेलर के पास हो, सप्रेस ना हो। अगर वो सप्रेस होगा तो जो है ना वो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसकी प्राइस बहुत कम होगी। तो कस्टमर जब परचेज करने आएगा तो वो उसी से परचेज करेगा जिसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। तो बाय बॉक्स उसका सप्रेस ना हो। टॉप सेलर्स हैविंग बाय बॉक्स नॉट मोर देन 50%। हाँ, तो बाय बॉक्स में जब आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाते हैं कीपा में, तो उसमें जो टॉप का जो सेलर हो वो 50% से ज्यादा शेयर ना लेके बैठे, उससे कम हो, ठीक है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लेट्स सपोज किसी भी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स 300 यूनिट्स है, ठीक है, और उसमें 8-10 सेलर्स बैठे हैं और एक सेलर जो है वो 50% शेयर लेके जा रहा है और बाकी 50%, तो एक अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट जो है वो मैक्सिमम जो टॉप सेलर हो जो ऊपर बैठा हो वो 30% हो, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है बाय बॉक्स इज रोटेटिंग इक्वली। ये इसी से एसोसिएटेड है ऊपर वाले पॉइंट से कि जितने भी सेलर्स सेलिंग कर रहे हो कम्पिटेटिव प्राइस में तो उनके दरमियान बाय बॉक्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। ये ना हो कि एक को 80% मिल रहा हो, दूसरे को 20% मिल रहा हो और किसी को मिल ही ना रहा हो। या यूं हो कि किसी को 60% मिल रहा हो, एक को 30%, एक को 10%, एक को 2%। तो ये नहीं है। बाय बॉक्स रोटेटिंग इक्वली का मतलब है कि अगर कंपिटिटर्स 3-4 हैं तो उसके दरमियान वो 30-20, 25-27 इस रेशो के लिहाज से वो बाय बॉक्स शेयर हो। होप सो कि आपको ये जो बेसिक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट रिसर्च का होलसेल में वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। लाइक आपके जो कंपटीटर्स हैं आप उनका स्टॉक भी देखते हैं कि वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक लेके बैठे हों तो आप जब जाएँ तो आप उसमें उस लिस्ट में फंस जाएं। तो ये बेसिक यही है। जिस भी प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसकी टेस्टिंग यूनिट परचेज कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।